सैफ पर हमले का आरोपी सीसीटीवी में कैद है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें गठित की हैं और सभी टीमों को अलग अलग काम सौंपे गए हैं। हमले की जांच पड़ताल मुंबई पुलिस कर रही है और 20 टीमों का गठन किया गया है। इस पूरे के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, अलग अलग काम उनको सौंपे गए हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर के टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अभी कहा यह जा रहा है पूरे ही मामले की जांच पड़ताल लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस की 20 टीम काम कर रही है, तलाश कर रही है आरोपी की। सीसीटीवी में कैद जो हुआ आरोपी, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर के आधार पर उसकी पहचान की जा रही है और इसीलिए तलाश भी तेज की गई है अलग अलग हिस्सों में। इस तस्वीर के आधार पर हमलावर को पकड़ने के लिए 20 टीम गठित मुंबई पुलिस की और 20 जो टीमें हैं उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम सौंपे गए हैं। कौन ये आरोपी हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है, क्या चोरी करने के इरादे से वो दाखिल हुआ था या फिर इसका मकसद कुछ और था, बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है इस घटना ने। पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सैफ इस वक्त लीलावती अस्पताल में ही भर्ती हैं। डॉक्टर्स की ओर से कहा गया कि खतरे से बाहर हैं सैफ अली खान और हो सकता है आज या कल तक वो डिस्चार्ज भी हो जाएं। इसको लेकर डॉक्टर्स की ओर से लगातार तस्वीर साफ की जा रही है, लेकिन अभी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि सभी टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं, तफ्तीश कर रही हैं, तलाश कर रही हैं आरोपी की। सैफ अली खान पर हमले को लेकर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। अब तक जो भी थ्योरी सामने निकल करके आई है उसे जानने के बाद 10 सवाल हैं, सस्पेंस बरकरार है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला कौन था, ये पहला सवाल। सैफ पर जो हमला हुआ 10 सवालों को जन्म ये हमला दे रहा है। पहला सवाल ये कि हमला करने वाला कौन था। दूसरा सवाल ये कि हमलावर का इरादा चोरी ही था या फिर कुछ और था। हमलावर सैफ अली के घर में दाखिल कैसे हुआ, ये भी गुत्थी बनी हुई है, सवाल बना हुआ है कि आखिर हमलावर सैफ अली के घर में कैसे एंट्री लेता है। हमलावर जान पहचान वाला था या फिर कोई अजनबी था, कोई अनजान था, इसको लेकर भी मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। भागते वक्त आरोपी का किसी ने पीछा नहीं किया, क्या घर में जो और लोग थे उन्होंने पीछा करने की कोशिश नहीं की आरोपी की हमला करने के बाद जब वो भाग रहा था। सैफ को ऑटो से अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा। हालांकि कहा यह गया कि सैफ का ड्राइवर घर में उस वक्त मौजूद नहीं था, तो क्या और लोगों के जो ड्राइवर्स थे वो भी मौजूद नहीं थे। सातवां सवाल ये कि सैफ को ऑटो से अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा और अस्पताल ले जाने पड़ोसी से मदद क्यों नहीं ली गई। खुद इब्राहिम जो सैफ अली खान के बेटे हैं वो अस्पताल लेकर के गए। सैफ के साथ करीना कपूर क्यों अस्पताल नहीं गई, ये भी सवाल बना हुआ है। और करीना अस्पताल के बजाय करिश्मा के घर पर क्यों गई थी। सैफ को अस्पताल ले जाने का सही वक्त क्या था, वक्त को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि टाइमिंग पर भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। बांद्रा वेस्ट के इसी सतगुरु शरण बिल्डिंग में सैफ और करीना रहते हैं। सैफ अपने ही घर में अनसेफ थे, लोग ये सोचकर ही हैरान थे। चोर रात करीब 2 बजे सैफ के घर में घुसा। चोर को सबसे पहले सैफ की महिला स्टाफ ने देखा। महिला स्टाफ लीमा के शोर मचाने पर सैफ बाहर आए। चोर ने सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सैफ को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह हेक्सा ब्लेड लगे। देर रात सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि चोर सीढ़ियों से सैफ के घर में दाखिल हुआ था। तो ये देखिए, आपको पूरी सोसाइटी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी वॉल देखिए, वॉल की हाइट देखिए, इस पर चढ़ पाना इतना आसान नहीं है, चढ़ने के बाद अंदर जाना इतना आसान नहीं है और बिल्डिंग में जा भी नहीं सकते क्योंकि हर तरफ जाली लगाई गई है। ये जालियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग जालियाँ हैं, इसे आप काटना भी उस तरह का पॉसिबल नहीं लगता। इसे देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल ना किया जाए तो अंदर जा पाना इतना आसान नहीं है। कुछ तस्वीरें भी आई जिसमें करीना को घबराया सा देखा गया। अस्पताल में सैफ का ऑपरेशन हुआ। सैफ की रीढ़ की हड्डी में हेक्सा ब्लेड का टुकड़ा फंस गया था, जिसे सर्जरी से निकाल लिया गया है। सैफ के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव और गर्दन पर चोट है। अभिनेता अब खतरे से बाहर है।
एक अभिनेता के घर में एक चोर का घुस जाना और उस पर जानलेवा हमला करना, इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सैफ पर हमला करने वाला मेड का ही कोई परिचित है? घर में कुछ दिन पहले काम हुआ था, कहीं ये उन्हीं में से कोई मजदूर तो नहीं था? चोर घर के अंदर घुसा तो घर में किसी को पता कैसे नहीं चला? हमलावर का इरादा सिर्फ चोरी था या वो सैफ की जान लेने आया था? सैफ अली खान के बिल्डिंग के पीछे और एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का यूज़ करते हुए वो शख्स जो है वो अंदर गया था, इसी इंफॉर्मेशन मिली है। सैफ अली खान के बिल्डिंग के पीछे वाली ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में वो अज्ञात शख्स इसी रूट से गया होगा और पुलिस उसी हिसाब से तहकीकात करते हुए हमें दिखाई दे रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस चोर ने यह हमला किया वो बाजू वाली बिल्डिंग से कूदकर सैफ के अपार्टमेंट में आया था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। बांद्रा में कई बॉलीवुड स्टार्स के घर हैं। पिछले कुछ वक्त से इन सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी को लेकर सवाल गंभीर हुए हैं। 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 14 अप्रैल 2024 को बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर फायरिंग की थी। बांद्रा में ही शाहरुख खान का बंगला है, यहीं आमिर खान और रणबीर कपूर समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स के अपार्टमेंट है। सैफ पर हुआ हमला एक सवाल छोड़ गया है कि अगर मुंबई में बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारे भी सेफ नहीं है तो फिर कौन सेफ है? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।